पति अपने पत्नी का न्यूड वीडियो वायरल किया है। देवरिया जाती हैं, रूम लेके रहती हैं, तो वो भी तो हम भी चाहते हैं कि प्रशासन उनसे पूछे मेरे पति से कि जब हम रील्स बनाते हैं 2-4 दिन देवरिया में रुकते हैं तो किस होटल में रुकते हैं, किस रूम में रुकते हैं। मेरे वो ससुर हैं, बाप रे पिता जैसे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी बहू बोलती है मेरे पास सोने के लिए। हम 7 महीने तक मेरे पति मेरे पास सोते थे, बस आते थे मतलब लिए आते थे रूम पे, आज सोकर चले जाते थे। सोशल मीडिया पे एक बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक पति अपने पत्नी का वीडियो वायरल कर दिया है, न्यूड वीडियो वायरल किया है। और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पति और पत्नी का एक रिश्ता समाज में बहुत ही अनमोल होता है, लेकिन एक पति अपने पत्नी का कैसे चरित्र धूमिल कर रहा है, समाज के सामने दिखा रहा है। पूरा मामला क्या है पत्नी से पूछेंगे, और कैसे इनका वीडियो बना और कैसे वायरल हो गया, और ये अभी तक कहाँ कहाँ गई हैं और किस किस प्रशासन से उम्मीदें लगाई हैं, गुहार लगाई हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए। एक बार अपना नाम बता दीजिए। सविता देवी। सविता जी, कहाँ की आप रहने वाली हैं? भाट पर रानी, ग्राम फुलोरिया की। कब आपका शादी हुआ था? 2020 में हमारी शादी हुई थी। लव मैरिज हुआ था कि अरेंज मैरिज हुआ था? नहीं, अरेंज मैरिज, मतलब मैरिज नहीं हुआ है। तो कैसे ये सिलसिला चालू हुआ और आपके पति आपका कैसे वीडियो वायरल कर दिए न्यूड? देखिए, हम लोग का विवाद चल रहा था, मतलब जब 7 महीने की पेट में बच्ची थी हमारी, तो सास ससुर मेरे पति सब कोई बोल रहे हैं, मेरी पहली जब लड़की थी तो सब कोई बोल रहे हैं कि हम रखेंगे नहीं। हमको हमारे मायके चौंपा दिए मार पीट के, वहाँ पे बोल रहे हैं कि रखेंगे नहीं। तो मैं उठी तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं 7 महीने की लड़की लेकर कहाँ जाऊँगी। तो मैं पापा को ले जाकर देवरिया मुकदमा दर्ज करा दी। वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराने के बाद से सदर अस्पताल में मेरी लड़की हो गई। फिर 2021 में बोले कि सविता हम तुमको रखेंगे। मेरे पति फिर बुलाए तो मैं उनकी मुँह मैम पढ़ के 2-3 महीने की लड़की लेके गुजरात चली गई। अच्छा जी, गुजरात जाने के बाद से फिर मुझे लगा कि मुझे रखेंगे। मैं अपने भाई को लिया कर गई थी, वहाँ 7 महीना रखे। हमेशा पी के आते थे, नशा वशा करते हैं, गांजा दारू शराब पीते रहते हैं। और उसके बाद से इनकी मोबाइल ही पर वो मैं बोलती थी कि आप नाइट को ड्यूटी मत जाइए, दिन की जाइए, तो नाइट को जाते थे। इनकी मोबाइल पर जब आकर सोते थे तो फ़ोन आ जाती थी, तो मैं रिसीव कर लेती थी। किनका फ़ोन आता था? अभी बातचीत करते हैं, कई लड़की से औरत से बातचीत करते हैं, मैं रिसीव कर लेती थी फ़ोन। अब फ़ोन रिसीव करने के बाद से मैं इनसे लड़ जाती थी, झगड़ा वगड़ा करने लगती थी मैं अपने पति से कि ये गलत है, आप मत बातचीत कीजिए। कोई भी लड़की, कोई भी औरत किसी का साथ नहीं, जो अपना है वही साथ देगा। मैं उनको बहुत समझाती थी, ये समझते नहीं थे। तो मुझे बहुत बस स्टैंड पे गुजरात में मारे थे, वहाँ मारे थे। तो मैं वहाँ गुजरात की पुलिस के पास कॉल की थी, वहाँ के प्रशासन आई, उठा कर ले गई, मेरे पति को बंद की थी। कितने दिन के लिए आपके पति को बंद की थी पुलिस? और शाम तक ले, जो जिसकी रूम में रखवाए थे वो कंपनी के सुपरवाइजर हैं, वही छुड़ाकर मेरे पति को शाम को ला दिए। और उसे लाने के बाद से मेरा भाई आया सूरत से ले जाने के लिए मुझे घर पे, तो मेरे पति बोल रहे हैं कि हम रखेंगे। अब फिर ठीक 1 महीने के बाद मुझे मेरे पति लिया कर छोड़ दिए मायके में। और छोड़ने के बाद से फिर मैं एक लड़की लेकर मायके में अपनी रह रही थी, मम्मी पापा के पास, खा रही थी अच्छी से, मतलब रह रही थी। और उसके बाद से फिर पुलाव फुसला कर कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं कि सविता आओ हम तुमको रखेंगे, कोर्ट से चलो कागज़ बनवा लो, बनवा लेते हैं, रखेंगे। मैं अपनी पति की मोह माया में पढ़ के मैं अपनी पति के पास चली कि चलिए मेरे पति कहीं एक लड़की हो गई, सुधर जाएंगे, अच्छे से रखेंगे। और उसके बाद फिर मोह माया में पढ़ के भाट पर चली आई, उनकी बुलाने पर भाट पर आई। भाट पर आने के बाद से फिर नवंबर में जब हम भाट पर आए 2022 में निकली थे घर से, 31 अक्टूबर के घर से निकल गए हम। 2-3 तारीख को नवंबर भाट पर रानी में रूम लिए, आते जाते रहे। नवंबर में मेरा लड़का होने के लिए रह गया। मैं सबको जाकर अपने पति को बताई, सास ससुर को बताया, फुलोरिया में सबको बताया कि मेरा लड़का होने वाला है। 7 महीने तक मेरे पति मेरे पास सोते थे, बस आते थे मतलब लिए आते थे रूम पे, आज सोकर चले जाते थे। जहाँ पे आप रूम रेंट पे ली थी वहाँ पे रहते थे कि आपके घर पे? नहीं, मैं रूम पे जहाँ रहती थी वहीं पे रहते थे, रूम पे। मतलब कि लिए आते थे, 2 दिन पर 3 दिन पाते थे, सोकर चले जाते थे। मेरे पेट वोट में दर्द उपड़ता था, मैं बताती थी, नहीं आते थे। मैं वहाँ पे जाती थी ससुराल में रहने के लिए, वहाँ पे भी मेरी सास ननद सबको मार कर भगा देता था, बोलता था कि तुम मेरी पतोह नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। आज इनकी तरफ से आज बेटा हो गया, मेरी सास बोले मेरा लड़का है। कल के तो मैं जा रही थी तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है। वीडियो आपका न्यूड वीडियो कब वायरल हुआ था? सुनिए, जब बुलाए हमारे भाट पार, उसके बाद से मेरा लड़का होने के लिए रह गया। उसके बाद से जब लड़का हो गया तो बोल रहे हैं देवरिया का फाइल उठा लो। मैं बोली मैं फाइल नहीं उठाऊंगी। हम लोग बातचीत किए थे, वीडियो कॉलिंग, मैं नहाती थी तो कॉल वॉल करते थे। मेरे पति हैं, कोई और होता तब हम डरते। मैं कपड़ा उपड़ा जैसे भी थी वैसे कॉल करते थे, रिसीव कर लेती थी। स्क्रीन शॉट मार लिए, कुछ वीडियो स्क्रीन शॉट बना लिए, बनाकर वही सबकी व्हाट्सएप पर सितंबर की महीना से भेजने लगे। पूरा रिश्तेदारी की व्हाट्सएप, वहाँ से मैं गई भाटपुर थाने पर, कई बार दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद से बोले फिर फाइल उठाने के लिए, मैं मना की फाइल उठाने के लिए, बोली नहीं उठाऊंगी। तो फिर मेरा 29 मार्च के डाल दिए हुआ, 2023 में 29 मार्च को फेसबुक पे फ़ोटो डाल दिए मेरा। फेसबुक पे वीडियोज़ आपका डाल दिए? जी।
फेसबुक तो पर चढ़ाए कैसे आपको पता चला? फेसबुक पर चढ़ाए थे तो मेरे मायके के सबसे पहले मेरे चाची के लड़के देखे थे, मेरे बड़े भैया देखे थे और उसके बाद से मेरे पापा को दिखाए थे। पापा को दिखाने के बाद से फिर मेरा अपना भाई के पास गया वो वीडियो, फिर मेरी अब बड़ी दीदी के पास वो वीडियो बड़ी दीदी हमारे पास भेजी। अब मेरे भाई सब रो रहे थे कि का किए हैं इसके पति। वो तो मैं देवरिया ऑफिस उतर गई, मैं कोर्ट में जा रही थी तारीख देखने के लिए 29 मार्च को। मैं देवरिया ऑफिस उतर गई, वहाँ जाकर दरखास्त दी तो वहाँ के एसपी सर जी हैं, बोले इस पर मुकदमा दर्ज होगा। अभी तक 1 महीना 1 दिन हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बार बार हमको चारों ओर से मारने की धमकी दे रहे हैं। बताइए 2 बच्चे हैं, अभी हम जान दे दें चाहे कुछ भी हो जाए तो समस्या का हल हो जाएगा। प्रशासन हाथ पे हाथ धर के बैठी है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अब जो आपके बच्चे हैं, आपकी सास ससुर उनको इनकार कर रही हैं, लेने से इनकार कर रहे हैं लोग? जी, वो हमारे सास ससुर बोल रहे हैं कि हमारे लड़का का लड़का नहीं है, तो डीएनए जांच कराने के लिए भी हम तैयार हैं, सब प्रूफ देने के लिए भी तैयार हैं। तभी भी हमको हमारे ऊपर 1000 प्रकार के इल्ज़ाम लग रही है, गलत आरोप मेरे सास ससुर लगा रहे हैं। मेरे वो ससुर हैं, बाप रे पिता जैसे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरी बहू बोलती है मेरे पास सोने के लिए। हम कभी उनके बारे में ऐसे नहीं सोचे हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जिनकी गलती नहीं, हम नहीं चाहते उनको सज़ा हो, जिनकी गलती हो उनको सज़ा होना चाहिए। अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं, मैं दर का ठोकर खा रही हूँ। तो आपके ससुर जी कहते हैं कि आपको झूठ मूठ में आरोप लगाते हैं कि आप उनके पास सोने के लिए कहती हैं। हाँ, वो मेरे ससुर जी बोल रहे हैं कि हमारी पतो बोलती है कि हमारे ससुर मेरे पास सोना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं वो बोले हैं, नहीं मैं उनके ऊपर ऐसा कोई आरोप लगाई। हाँ, मुझे मारने के लिए लाठी उठाए थे, वो झगड़ा विवाद हुआ था, तो ठीक है वो पिता है, मैं अपनी सास ससुर का मार सह सकती हूँ, पति का ससुर मैं ननद को नहीं ना सह सकती हूँ। वो शादीशुदा ननद भी मुझे मारती पीटती रहती है हमेशा। मेरे देवर हैं 2, वो भी मारते पीटते रहते हैं। जब आपके ससुर आपके ऊपर आरोप लगाएं कि आप सोने के लिए उनके साथ आप कहती हैं, तो उनकी सास आपकी उनको कुछ बोली नहीं और आपको नहीं बोली? नहीं, वो सब कोई एक पढ़ाई पढ़े हैं। जैसे वो मेरी घर में देखिए मेरा ससुर का कुछ चलता नहीं है, मेरी सास की चलती है, मेरी ननद का चलती है। हम लोग 2 मतलब हम लोग का 4 भाई में शादी हुआ है, हम लोग 2 अभी आए हैं। मैं माजिल हूँ, मेरी एक जेठानी है, उनको भी रहने नहीं देती है हमारी सास ननद, हमको भी रहने नहीं दे रहे हैं सब। अब आपके हस्बैंड क्या कह रहे हैं? अब इस समय बताइए, फ़ोटो वायरल करने की बात बोल रहे हैं कि हम तुमको रखेंगे। ठीक है रखेंगे, कहीं हम चले जाएं फिर मोबाइल में पढ़ के कहीं हमें जान से मार दे, तो जान से मार दें, या कहें कि गलत थी, ऐसी थी, पकड़ाई थी तो हम मार दिए, मुँगा दिए, तो प्रशासन हम नहीं तो हमारे हमारे लड़का का वो लड़का लिया कर मम्मी देंगे, या नहीं तो हमारे माँ बाप को बेटी लिया कर देंगे। इसीलिए हमको डर लग रहा है, हम नहीं जाएंगे अपनी ससुराल में। जब तक मेरे 2 बच्चे 15-20 साल के नहीं हो जाते तब तक हम ससुराल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पति 2 बच्चे का खर्चा दें और हमारा खर्चा दें। पुलिस के पास यहाँ पे जो लोकल थाना था, कब गई थी आप? देखिए मैं तो सितंबर से चक्कर भाटपाड़ थाने की लगा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बार बार ये लोग मुझे जब भी परेशान करते हैं ससुराल वाले, तभी मैं बार बार हमेशा जाती हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। एसपी थाने गई थी देवरिया, वहाँ पर सारा बात एसपी सर जी से बताएं कि देखिए ऐसा बात है, तब जाके वो बोले कि इस पर मुकदमा दर्ज होगा। फिर मैं साइबर क्राइम में कॉल की थी, तो मैम बता रही हैं कि जाइए अपनी थाने की एप्लीकेशन दीजिए, वहाँ पर दिए हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए हमारे तो पहले तो सीओ सर जी बैठे थे यहाँ के भाटपाड़ थाने के, देखिए फ़ोटो भेजे थे। मैं 2020 में गई थी, 20 जनवरी को गई थी ससुराल में फ़ोटो दिखाने के लिए। जब मेरे सास ससुर मारे थे तो प्रशासन गई थी, मैं प्रशासन के साथ बैठकर गई थी। एक लेडीज़ थी, 2-3 जेंट्स थे, गए थे वहाँ पर। उसके बाद से पुलिस के सामने मेरे ननद जो है कॉलर वॉलर पकड़ ली थी, मारपीट चालू होगा। एक पुलिस थी वहाँ पर, रिकॉर्डिंग बनाए थे। और उसके बाद से एक अजय तिवारी हैं, बोल रही थी मेरी सास उनसे कि अभी आपका पोल खोल देंगे। अब तो अजय तिवारी जाने और वो मेरी सास जाने की क्या इन दोनों में बात है कि वो बोल रही थी मेरी सास पोल खोल देंगे, उसी पे वहाँ पर मारपीट चालू हो गया ससुराल में। और उसके बाद से गिरफ्तार करके आई, शाम तक ले छूट गई वो लोग। आपके पति आपसे बात करते हैं फ़ोन से अभी? नहीं, पहले मैं उनके पास खुद कॉल करती थी, मैं रहने के लिए बहुत बार उनको बुलाई थी। उनको यही कहा नाम था कि देवरिया का फाइल उठाओगी तभी रखेंगे, नहीं उठाओ तो मैं भी बोलती थी कि नहीं उठाऊंगी। आपकी मन में छल है तभी तो बोल रहे हैं देवरिया का फाइल उठाने के लिए। मैं अपनी पति के पास जब भी कॉल करती हूँ मुझे गाली देते हैं कि तुमको जिससे मर्जी उससे बात करो, भाग जाओ, उधर जाओ, जो मन में आए वो करो, हम तुम्हारे बारे में पूछताछ नहीं करने जाते हैं। तो ठीक है आप अकेले हैं तो हमको बोला, हम भी अकेले होते तो कोई टेंशन, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं कहाँ से खिलाऊंगी, कहाँ से पिलाऊंगी। मैं खुद दूसरों की घर झाड़ू पोछा करके पोस रही हूँ, पाल रही हूँ, मैं कितना दिन तक ले झेलूँ दुख। यानी कि आपके ऊपर वो आरोप लगाते हैं कि संबंध है किसी दूसरे गैर मर्द से?
देखिए, आरोप किससे लगा रहे हैं? मेरी दीदी के देवर से लगा रहे हैं। मेरी दीदी की देवर से ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। हम लोग डिगेश्वरनाथ मंदिर गए थे, वो थी 2022 में। पूजा था, सावन का महीना था, पूजा था। सब कोई मतलब सेल्फी खींच के हम लोग स्टेटस फेसबुक में डाले थे। वही सेल्फी स्क्रीनशॉट मार लिए। मारने के बाद से सब यूट्यूब मीडिया, जितने मीडिया वाले भैया आ रहे हैं, सबको फ़ोटो दिखा रहे हैं। फ़ोटो में कोई अश्लील नहीं है, जो वो दिखा रहे हैं। सब कोई था हमारे पास, पूरा फैमिली गई थी, हम लोग फ़ोटो खींचे हैं। मेरे उनकी घर में शादी हुआ है, तो बताइए, हम उस घर के छोटे हैं, साली लगेंगे तो जाएंगे, तो क्या सब कोई बोलेगा तो सब कोई हमको राखी लेगा? यानी कह रहे हैं कि आपका संबंध उस लड़के से है। जी, हमारी दीदी के देवर से आरोप लगा रहे हैं। झूठे झूठे गंदे गंदे बातें बोलते हैं कि रील्स बनाती है। तो हम रील्स 8-9 महीने से बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, हम अपना टाइम पास करते हैं। और उसकी वजह से बोलती है कि रील्स बनाती है, और उसकी वजह से देवरिया जाती हैं, रूम लेके रहती हैं। तो वो भी, तो हम भी चाहते हैं कि प्रशासन उनसे पूछे, मेरे पति से, कि जब हम रील्स बनाते हैं 2-4 दिन देवरिया में रुकते हैं, तो किस होटल में रुकते हैं, किस रूम में रुकते हैं, ताकि वो बताएं, तभी पुलिस प्रशासन जाँच करेगी। आपका हस्बैंड ऐसा कहते हैं कि कोई और कहता है? नहीं, मेरे पति बोल रहे हैं, कि खुद बोल रहे हैं। छी, इतनी इनकी घटिया सोच है। जो गंदा करता है वही गंदा दूसरे के बारे में सोचता है। खुद वो घटिया हमको इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे पास जो बातचीत की है वो रिकॉर्डिंग है, हर चीज़ का सबूत है। अगर हम कोर्ट में पेश कर दें, हर जगह हम पेश करेंगे, क्योंकि हमारे चरित्र पर लांछन लगाया जा रहा है। हमको झूठा आरोप लगा रहे हैं कि पकड़ाई है, धराई है, दूसरे से चक्कर चलाती है। अगर हम दूसरे से बातचीत करते हैं, दूसरे के साथ रहते हैं, तो कभी हम अपने पति से शादी करके थोड़ी ना गए होते उनके पास। तो क्या लगता है आपके पति किसी गैर औरत के साथ में वो रह रहे हैं अभी? इस समय तो गुजरात हैं, बातचीत करते हैं। एक मऊ की है लड़की, उससे बातचीत करते हैं। विश्वनिया का है, उससे बातचीत करते हैं। बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं, पर इनसे कोई प्यार नहीं करता है। इनकी पैसे रुपये से प्यार करते हैं। देखिए, अगर पैसा रुपया उन सबको नहीं देते तो पैसा रुपया हम लोग को जरूर देते। 4 साल हो गया, आज तक 1 रुपया नहीं दिए। एक बिंदी खरीद के हमको नहीं दिए। ठीक है, हमको नहीं देते, कम से कम 2-2 बच्चे गए, उन सबको तो देखभाल करना चाहिए इनको। आपको बिंदी भी नहीं खरीद के अभी तक दिए हैं? नहीं, कुछ भी खरीद के नहीं। मैं खुद, मेरी माँ बहन को जितना जुड़ता है, मेरी दीदी 3 हमसे बड़ी हैं, जो हेल्प लगता है वो कर देती हैं। और उसके बाद से मेरी मम्मी के पास जितना जुड़ता है वो देती हैं सब। वो तो बताया जा रहा था कि कुछ दहेज के पैसे की वजह से अनबन चालू हुआ था। हाँ जी, मेरे वो पापा 90,000 के गाड़ी दिए थे मेरे पति को, बाइक लोन पे निकाल के। और उसके बाद से कुछ पैसा कहता ही था। ये लोग बोले थे, जो शादी लगाए थे, बोले थे कि लड़का विदेश रहता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है। झूठ सच बोल के तो पहले शादी करा दी पियक्कड़ इंसान से। और उसकी बाद से मेरे पापा अब जब सही थे तो बाइक निकाल कर दिए थे। अब पैसे रुपये कुछ दहेज दिए थे, कुछ नहीं दिया पाया। एक्सीडेंट उनका 2020 में हो गया। आपके पति वीडियो वायरल किए हैं और आए दिन इनका टुकड़ा टुकड़ा रील करके डालते हैं सोशल मीडिया पे। अब उनके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? समाज में उठती बैठती जाती हैं तो लोग आपको देखकर कमेंट नहीं करते हैं? देखिए, जैसे वीडियो डाले हैं, मायके तो जाना हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं यहाँ पर बच्चे लेकर। मायके भी मेरा छुड़वा दिए हैं, पूरा रिश्तेदारी से ताना दिलवा रहे हैं। पूरा गाँव समाज मुझे, कल मैं एक बार गई थी वहाँ अपनी दीदी के पास, तो अपनी गांव के चौराहे पे गई थी, अपनी लड़की से मिल के चली आई। मेरे उस गांव के लोग मिले थे, बोले थे क्या बात है सोशल मीडिया पे इतना तुम्हारा वीडियो चल रहा है। अच्छा। मैं किसी को जवाब नहीं दी, चुपचाप चली आई। आपकी लड़की अभी आपके पास नहीं रह रही है? नहीं, वो मेरे 2 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ये दोनों परेशान कर रहे थे, इसलिए मैं मम्मी की दी हूँ। मम्मी मेरी रख रही हूँ वहाँ पर। अब आप क्या चाहती हैं? अपने पति के साथ रहना या उनसे दूर होना, तलाक लेना? नहीं, हम तलाक नहीं लेंगे। हमारी इज्जत नाश है। हम किस मुंह से गैर अब दूसरे मर्द के पास जाएंगे? हमको दूसरा शादी नहीं करनी है। हम अपने 2 बच्चे लेकर रहेंगे। मेरी इतनी प्यारी सी 2 बच्चे हैं, हम उन सबको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मैं चाहती हूँ प्रशासन मेरे 2 बच्चे का खर्चा दिलवाए, जो उनका हक हिस्सा है मेरे बेटा बेटी के नाम हो, और उसके बाद से हमारा भी खर्चा दें। वही फुलवरिया गाँव में रहेंगे। तो अगर कहते हैं कि ये सविता आओ फिर गलती नहीं करेंगे, समाज में मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, कान पकड़ता हूँ, तो आप चली जाएंगी उनके पास? नहीं, ऐसा बहुत बार पुल्हा है, बहुत बार पुल्हा पुछला कर मुझे बार बार बोला है, गुजरात बोला है, कितना बार मैं उनसे प्यार करती थी, उनकी इशारे बनाती थी, वो मुझे बार बार धोखा दिए। मैं उनकी बात में नहीं आने वाली हूँ इस बार। अगर उनकी बात में आ गई तो मेरी जान जा सकती है। कैसे आप कह सकती हैं आपका जान जा सकता है? क्योंकि जो इंसान अपनी शरीर बीवी को नंगा नचा सकता है, वो इंसान अपनी बीवी के साथ कुछ भी कर सकता है। ये भी तो हो सकता है उनका मोबाइल कोई लेकर कोई दूसरा वीडियो अपलोड कर दिया हो। नहीं, हम खुद बातचीत किए उन। देखिए, ऐसा थोड़ी है जो हम मोबाइल रखे हैं, अगर ऐसा होता तो क्या आप कोई मेरा मोबाइल का लग जाने का तभी तो मेरा वीडियो अपलोड करेगा ना कहीं। वो खुद किए, अपनी हाथें की हैं। खुद प्रशासन से इतना घमंडी में बात करते हैं। बाट पर थाने की हम एक बार जो वीडियो डाले थे, एसओ सर जी उनसे बातचीत बोले थे, सर बोलिए ना वीडियो डिलीट कर दे, बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत तेज़ी से वो वीडियो चल रहा था फेसबुक पर। मैं बोली कि डिलीट करवा दी, तो शाम तक ले बोले तो वीडियो डिलीट हुआ। चलिए, ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला है
और उत्तर प्रदेश में योगी जी का बहुत दाव दिया जाता है। कहा जाता है कि हर जगह कहीं बात होता है तो सीएम योगी का तुलना किया जाता है कि जो भी मोदी केंद्र की सरकारें हैं और जो स्टेट की सरकारें हैं, कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देवरिया ज़िले के शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, और जो यहाँ के एसएचओ साहब हैं भाटपा रानी थाना के, उनसे भी मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इनके पति को पकड़ा जाए और कहीं ना कहीं उनको कानूनी दायरे में लाया जाए, और जो भी असंवैधानिक और गैर कानूनी काम कर रहे हैं उन पे प्रतिबंधित लगाया जाए, और कहीं ना कहीं इस बेटी को न्याय दिलवाया जाए। एक मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।